कम से कम ये मेरे ऊपर जो निर्वंशिया का कलंक लगा है ये तो हट जाता। जवाब दिया सुनो, मेरे घर में एक पुत्र हो जाता, बेशक वो जन्म लेकर के मर क्यों ना जाता, अरे मेरे ऊपर ये निर्वंशिया का जो कलंक लगा है कम से कम ये तो हट जाता। जब मैं समाज में जाता हूँ लोग मुझे देख करके अपने बच्चों को छिपा लेते हैं, लोग मेरा मुंह देखना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं इतना दुखी रहता हूँ संतान के पीछे। हरिश्चंद्र ने जब वरुण देवता से कहा कि संतान एक हो जाए, बेशक वो जन्म लेकर के मर जाए, तो वरुण देवता बोले अगर तुम्हारी संतान जन्म लेकर के मर जाए तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? तो हरिश्चंद्र बोले नहीं नहीं महाराज, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि मेरे ऊपर जो निर्वंशिया का कलंक लगा है कम से कम ये तो हट जाए। तो वरुण देवता ने कहा सुनो, तुम्हारे पुत्र तो हो जाएगा लेकिन एक शर्त पे। हरिश्चंद्र बोले कौन सी शर्त? वरुण देवता कहने लगे कि तुम्हारे संतान हो जाएगी मगर तुम्हारे जो भी लड़का जन्म ले उस लड़के की बलि तुम्हें हमारे यज्ञ में चढ़ानी होगी। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर हो तो मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दूंगा। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया महाराज अगर मेरे पुत्र हो गया तो जाओ, हम भी आपको वचन देते हैं कि उसी पुत्र की बलि में आपके यज्ञ में चढ़ाऊंगा। हरिश्चंद्र ने वचन दे दिया। वरुण देवता ने कहा ठीक है हरिश्चंद्र जाओ, आज से ठीक 9 महीने बाद तुम्हारे घर में एक पुत्र हो जाएगा। आज वरुण देवता वहां से चले गए, तारा ने गर्भ धारण किया और तारा ने गर्भ धारण करने के बाद में जब धीरे 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 गर्भ के 9 मास पूरे हुए तो तारा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। और तारा के गर्भ से जब एक पुत्र ने जन्म लिया तो हरिश्चंद्र को पता चला कि मेरे घर में एक बालक हुआ, बड़ी खुशी मनाई, खुशी का ठिकाना नहीं रहा भैया। अरे अंगना में बजी बधाई सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित हरिश्चंद्र के घर में जैसे ही एक बालक ने जन्म लिया तो जन्म लेने के बाद में इधर
हरिश्चंद्र ने बहुत खुशी मनाई, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहुत सारा धन दान किया, बहुत सारी गायों का दान किया। महाराज बहुत खुशी है हरिश्चंद्र। वरुण देवता को पता चला कि हरिश्चंद्र के घर में एक बालक ने जन्म ले लिया, तो महाराज वरुण देवता चले। सो हरिश्चंद्र तो खुशी मना रहे थे, तो वरुण देवता ने हरिश्चंद्र की कलाई पकड़ ली और हरिश्चंद्र की कलाई पकड़ के परीक्षित महाराज एक कोने में ले गई। वरुण देवता ने कहा, हरिश्चंद्र मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुम्हें वरदान दिया कि तुम्हारे संतान हो जाएगी, पुत्र तुम्हारे हो गया। तुमने जो वचन हमें दिया था उसको पूरा करो। पुत्र तो तुम्हारे हो गया, अब तुम उसी पुत्र की बलि हमारे यज्ञ में चढ़ाओ। हरिश्चंद्र पर गए चक्कर में, अब बहुत दिनों बाद तो संतान को मुख देखो दादा है। और सब वरुण देवता आए गए कि बलि चढ़ाओ, तो हरिश्चंद्र ने बहाने बना दिए, बात पलट दी। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, देखो महाराज हम बलि चढ़ाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन बालक अभी है छोटा और उसने हाल ही में जन्म लिया है, तो अभी ये थोड़ा अपवित्र है, इसलिए जब ये 6 महीने का हो जाए तब मैं बलि चढ़ा दूंगा। तो वरुण देवता ने कही, बात तो सही है भैया। तो वरुण देवता ने जवाब दिया, सुनो अभी तो मैं लौट करके जा रहा हूँ, लेकिन मैं 6 महीने बाद आऊंगा, तब तुम बलि चढ़ा देना। तो परीक्षित महाराज हरिश्चंद्र जो कह करके हरिश्चंद्र से वरुण देवता तो चले गए। जब वरुण देवता वहां से गए तो इधर वो हरिश्चंद्र का लड़का जो था वो धीरे धीरे बड़ा हुआ। जब वो लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ होने के बाद में इधर परीक्षित महाराज उस लड़के का नाम पड़ा रोहितास। रोहितास नाम रखा। रोहितास जो रहे सो 6 महीने के हुए। जब 6 महीने के हुए तो वरुण देवता फिर आए हरिश्चंद्र से, बोले हरिश्चंद्र अब तो तुम्हारा लड़का 6 महीने का हो गया, अब तो बलि चढ़ाए दे। वरुण देवता से हरिश्चंद्र बोले, देखो महाराज हम बलि के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब बालक है मेरो 6 महीना को, वह तो ज्यादा ही छोटो है। ऐसा करो अब तुम लौट जाओ और जब मेरे बालक के दूध के दांत निकल आए तब तुम आइयो। वरुण देवता कहने लगे, चलो कोई बात नहीं, अब तो इंतजार कर लो तो थोड़ो और सही। तो वरुण देवता वहां से चले गए, रोहितास के दूध के दांत निकल आए। अब हरिश्चंद्र जो है वो महाराज दिन ब दिन पुत्र के मुंह में फंसते जा रहे हैं। आज हरिश्चंद्र जो रहे सो महाराज जब देखा कि मेरे पुत्र के दूध के भी दांत निकल आए, तो आज वरुण देवता फिर आए, बोले हरिश्चंद्र अब तो तुम्हारे लड़के के दूधों के दांत निकल आए, अब तो बलि चढ़ाए दो। हरिश्चंद्र बोले, अब हम बलि नहीं चढ़ाएंगे। मन ही मन में सोच रहे हैं कि मैं बलि नहीं चढ़ाऊंगा, बहुत दिनों बाद तो संतान का मुख देखा, और अगर बलि चढ़ा दी तो इस पुत्र से भी हाथ धो बैठेंगे। तो हरिश्चंद्र ने फिर से बहाना बना दिया, बोले वरुण देवता बलि तो हम चढ़ाए दिए, लेकिन अब नहीं, जब मेरे बालक के दूध के दांत गिर जाए और जब नए वाले दांत आ जाए तब हम बलि चढ़ाएंगे। तो दादा ध्यान रखना, हरिश्चंद्र ने जैसे ही इतने वचन कहे तो वरुण देवता जो थे वो फिर लौट गए। इधर रोहित जब धीरे धीरे बड़े हुए तो तारा को इस बात का पता चला कि मेरे महाराज हरिश्चंद्र ने मेरे पुत्र की बलि चढ़ाने का वचन दिया है वरुण देव को। तो तारा सोचने लगी, मेरे होते हुए मैं अपने पुत्र की बलि तो नहीं चढ़ने दूंगी। तो तारा ने अपने पुत्र को अपनी गोद में बैठाया। रात का समय हुआ तो तारा ने अपने पुत्र को समझाया कि तारा बोलियो, का बोली लला रोहित, अगर तुम जब महल में रही हो तो फिर तुम बचने वाले नहीं हो, इसीलिए तुम मेरी एक बात सुनो। तारा बोली कि बचे हो लला मेरे अंगना से